एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले के बारे में। कल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 10वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की। टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। इस सीजन में यह होस्ट टीम की पहली हार है। इससे पहले लगातार 9 मैचों में मेजबानों ने जीत दर्ज की थी। कोलकाता ने 183 रन का टारगेट 16.5 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर 39 और रिंकू सिंह 5 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 50, सुनील नरेन ने 47 और फिल सॉल्ट ने 30 रन की अहम पारी खेली। यश दयाल, मयंक डागर और विजय कुमार वैशाख को एक एक विकेट मिला। चलिए अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले के बारे में। केएल राहुल की अगुवाई वाली लखनऊ को अपने शुरुआती मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में लखनऊ हर हाल में पहली जीत दर्ज करना चाहेगा। वहीं शिखर धवन के नेतृत्व में मेहमान टीम पंजाब दूसरी जीत के साथ टूर्नामेंट में फिर से वापसी करना चाहेगी। पंजाब को अपने पहले मैच में जीत मिली थी, जबकि दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु के खिलाफ 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। लखनऊ और पंजाब के बीच अगर हेड टू हेड की बात करें तो लखनऊ का पलड़ा ज्यादा भारी है। इन दोनों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें लखनऊ ने 2 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं पंजाब किंग्स ने 1 मैच में लखनऊ को हराया है। एकाना स्टेडियम की सतह बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन यहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। एकाना पिछले साल सबसे कम स्कोर वाला मैदान रहा है, जहां पहली पारी का औसत स्कोर 147 के आसपास रहा है। यहां 3 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं। तो सुपर जॉइंट्स को किस प्रकार से किंग्स चुनौती देंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। राइडर्स ने, आपको याद होगा, बेंगलुरु को 7 विकेट से किस तरह से हराया था, लेकिन आज का मुकाबला जिस प्रकार से है, पिछले 5 मैचों में पीबीकेएस का प्रदर्शन 2 जीते 3 हारे। तो एलएसजी वर्सेस पीबीकेएस आमने सामने बात करें तो एलएसजी 2 पीबीकेएस 1, लेकिन ये पुराने नतीजे हैं। आज क्या कुछ होगा इसको हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज के मुकाबले को लेकर। किस तरह से आज का मुकाबला होगा एलएसजी वर्सेस पीबीकेएस के बीच में। सुपर जेंट्स और किंग्स की ये जो टीम है, शानदार टीम है। एक नज़र अगर हम स्क्वाड पर डालते हैं, जिस प्रकार से सुपर जेंट्स की बात करें तो बड़े खिलाड़ियों से सजी है ये टीम। एस्टन टर्नर राइट हैंडेड बैट्समैन है, ऑफ स्पिनर बॉलर भी हैं। डेविड विली की बात करें तो ये भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर भी हैं ये। दीपक हुडा राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर भी हैं। कृणाल पंड्या ये भी ऑलराउंडर हैं। बात करें मार्कस स्टोनिस की तो ये भी ऑलराउंडर हैं। और केएल राहुल कैसे नहीं भूल सकते हैं, विकेट के पीछे भी ये दिखाई दे सकते हैं और कैप्टेंसी इनके हाथ में है। निकोलस पूरन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। क्विंटन डिकॉक अच्छे खिलाड़ी, बेहतरीन विकेट कीपर भी हैं। अमित मिश्रा इनका स्पिनर के तौर पर अच्छा उपयोग किया जा सकता है। अमित मिश्रा बेहतरीन बॉलर हैं। और बात करें मैट हैरी की, राइट आर्म फास्ट बॉलर। नवीन उल हक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। शिवम मावी की बात करें तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। ये पूरी जानकारी थी सुपर जेंट्स की। एलएसजी के बाद अब नजर डालते हैं पीबीकेएस का स्क्वाड क्या हो सकता है। बड़े खिलाड़ी कौन है? शिखर धवन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, शानदार बल्लेबाज, ओपनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। क्रिस वोक्स की बात करें, राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर भी हैं। हर्ष पटेल राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। और बात करें लियाम लिंगस्टोन की तो अच्छे बैट्समैन भी हैं और राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर भी हैं। सैम क्यूरन की बात करें तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। सिकंदर रजा राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर भी हैं। जॉनी बेट्सो एक बेहतरीन बल्लेबाज, राइट हैंडेड बैट्समैन, विकेट कीपर भी और एक बेहतरीन बैट्समैन भी। जॉनी बेट्सो अगर आज चलते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा पीबीकेएस के लिए। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, इनकी स्विंग भी काफी अच्छी रहती है। कगिसो रबाडा राइट आर्म फास्ट बॉलर, बेहतरीन बॉलर।
तो दोनों टीमों में कई सारे विदेशी देशी सब तरह के खिलाड़ी हैं और गेम इफेक्टिव किस प्रकार का रहेगा ये देखने को आज बहुत ज़रूरी रहेगा। सुपर जायंट्स का ज़रूर आप कह सकते हैं कि उन्हें एक होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी, क्योंकि होम ग्राउंड के हिसाब से एलएसजी को उसका फ़ायदा मिल सकता है। बहरहाल आज स्ट्रेंथ क्या कहती है और किस तरह से दोनों टीमों को इस मुकाबले में आमने सामने होना पड़ेगा, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। बहरहाल एक शानदार मुकाबला आज देखने को मिल सकता है और एलएसजी वर्सेस पीबीकेएस का ये मुकाबला होगा। तो अपडेट देखते जाइए, आज के मुकाबले में क्या कुछ शामिल होगा, इंतजार करना होगा 7:30 बजे का। लेकिन स्क्वाड क्या कहेगी और फाइनल 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, है। और अर्शदीप सिंह जहां पर पीबीकेएस के लिए अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं एज अ बॉलर। बात करें दोनों टीमों के आमने सामने की तो कुल 3 मैच में एलएसजी ने जहां 2 मैच जीते तो पीबीकेएस ने 1 मैच जीते हैं। एक अच्छा मुकाबला आज दोनों टीमों के बीच देखा जा सकता है। तो इंतज़ार इस बात का रहेगा कि कौन सी टीम का परफॉर्मेंस किस तरह का आज देखने को मिलेगा। तो 7:30 बजे दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला होगा और एलएसजी वर्सेस पीबीकेएस के बीच ये मुकाबला आज होगा। तो शाम 7:30 बजे ये मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला शाम 7:30 बजे होगा। पिछले 5 मैचों में एलएसजी का प्रदर्शन देखें तो 3 मैच में जीत मिली है, जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा है।
शाम 7:30 बजे दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला होगा। आज का ये खास मुकाबला एलएसजी वर्सेस पीबीकेएस, शाम 7:30 बजे। और चलिए, हमारे साथ सुनील यश कालरा जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के। बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। सुनील जी, क्या कहता है आज का प्रेडिक्शन इन दोनों टीमों की, अगर हम बात करें एलएसजी वर्सेस पीबीकेएस की? पीबीकेएस के लिए शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन फिर एक हार भी मिली। एलएसजी के लिए आज क्या होम ग्राउंड कुछ अच्छा साबित हो सकता है? जी देखिए ये जी देखिए, पिच में आपको बहुत ही स्लो और लो रहता है। इसके कारण हाँ। क्या मिलता है, आपको ज्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता। आपको सिर्फ एक बॉल को वेट करना होता है, कोई डिफिकल्ट बॉल है, या बैट्समैन तभी कमिट करता है जब लंबे शॉट्स खेलने हो इसके ऊपर, कि जब उसको कन्विंस हो या तो चौके पे जाएगी या छक्का जाएगा। तो हम्म। ये एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है कि आप शॉट नहीं खेल सकते इस पे। इसको आपको ज्यादा मैचेस की बात करें, आपकी तो बैटिंग फर्स्ट 4 दफे जीती और जो बैटिंग सेकंड है वो 2 दफे। इसका मतलब है जैसे जैसे पिच खिलता है वो स्लो जी। और लो होता है। स्लो और लो होने का मतलब है ड्यू भी हम्म। आती है, ड्यू फैक्टर आती है, लाइट आती है, उससे डिफिकल्टी होती है। और जब लो हो जाते हैं बॉल हम्म। स्पिन करके जब नीचे हो जाती है तो बैट्समैन कमिट करना मुश्किल हो जाता है, रन कम बनते हैं। जी और स्क्वाड की अगर अब बात करें तो आज क्या लगता है, क्योंकि खाना स्टेडियम का जो विकेट बोला जाता है कि थोड़ा सा धीमा है, लेग स्पिनर्स को, ऑफ स्पिनर्स को बहुत फायदा करता है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में भी जब मैच हुआ था और माना जा रहा था टीम इंडिया का जो स्कोर है वो कम था, लेकिन फिर जैसे ही साउथ अफ्रीका की बॉलिंग आती, बैटिंग आती है तो पूरी तरह से धराशायी 80-83 रन पे हमने ऑल आउट कर दिया था। तो इस लिहाज से ग्राउंड पर क्या 130 140 एक अच्छा स्कोर रहेगा? देखिए, आपने बहुत बड़ा सटीक सवाल पूछा। ये सवाल इसलिए सटीक है क्योंकि 180 भी बड़ा डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी 120 रन भी आपने देखा है T20 में टीम्स डिफेंड कर लेती है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने बड़ा टारगेट स्कोर करके दे दिया, अगर 160 170 का, हम्म। बट अगर आपने शुरू के 5 ओवर में दबोच लिया टीम को अपनी 1 या 2 विकेट से, तब लगता है आपको कि आपने काम अच्छा कर दिया। जी। प्रॉब्लम तब होती है कि जब आपने अपने अपनी दूसरी टीम को
5 ओवर में कोई बगैर किसी नुकसान के उन्होंने काम कर लिया, तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर रोटेशन हो जाती है, फिर काम बढ़ता रहता है। तो आपको ये देखना है कि अगर पहले 3 से 5 ओवर में अगर विकेट चली जाती है टीम की, तो मुश्किल हो जाती है। एंड फाइनली मैं अपने जी मेन सवाल पर आता हूं कालरा जी, टॉस, व्हाट अबाउट टॉस, कितना अहम होगा? देखिए, हिंदुस्तान की अगर बैटिंग, अगर पिच के ऊपर अगर आप बात करें, तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आज की उसके अंदर। और पर इस पर्टिकुलर स्टेडियम का आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊंगा कि 6 मैचेस हुए, जिसमें से 3 टीम जिसने टॉस जीता है वो मैच जीती है, और 3 टीमें जिन्होंने टॉस हारा है वो जीती है। तो ये अहम तो है, पर डिसाइसिव नहीं है। इंपॉर्टेंट है पर डिसाइसिव नहीं है। मुझे तो याद कोई है भी टीम मैच आरआर का जब जीतेगी, मैच टॉस था, जो जीतेगी, जो ये आपने प्रेडिक्शन दिया था वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ था। yes, क्योंकि आप, मुझे पक्का पता है कि अंदर से आप बिल्कुल फैन हैं, और आपको वो बात याद लगी थी कि क्या किस तरीके से वो प्रेडिक्शन था, और वो अगेंस्ट प्रेडिक्शन जो कॉमन है उसके अगेंस्ट गए थे, बट वो जीते थे। इसके अंदर मैं यही कहूंगा, अगर आपने टॉस जीता है, 160 170 ले ले और बैटिंग करके इतना स्कोर अगर आप पहुंच गए, जी तो 70% गेम आपके हाथ में। चलिए, अगर मैं आपने आज मिस की कर दिया 5 बैटिंग ओवर में, बैटिंग स्क्वाड तो के बारे में आपके एक हाथ बात से कर गेम लेते हैं। फिसलती। लखनऊ और पंजाब में से कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि ये अगर चल गया तो फिर सिंगल गेम को खत्म कर सकता है? देखिए, स्टॉइनिस, पूरन और केएल राहुल बड़े प्लेयर हैं एलएसजी के। अगर आप देखें, स्टॉइनिस की 267 रन बनाए इन्होंने 10 इनिंग्स में। हम्म स्ट्राइक रेट 150 है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप T20 खेलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। निकोलस पूरन का भी स्ट्राइक रेट 150 के आसपास है, बट केएल राहुल को अगर आप जिस तरह से देखेंगे, वो थोड़ा सा डगमगा रहे हैं। हालांकि उनका क्रूशियल नॉक 58 रन का था राजस्थान रॉयल्स के लिए, जी जिसमें 4 जी चौके 2 छक्के थे। तो इसका मतलब है राहुल हैज कम टू द पार्टी, बट कितना सक्षम रहेंगे, क्योंकि आगे भी आप प्रभसिमरन सिंह है, ये बड़े बड़े प्लेयर है। आई मीन, शिखर धवन को तो आप कैसे छोड़ देंगे, वो तो राइट कितने राइट सालों राइट। से रूल कुछ करता आ रहा कुछ है, कुछ और ये अगर वाला हम फॉर्मेट। विदेशी खिलाड़ियों की बात करें इसी टीम की, डिकॉक हैं, पूरन भी अच्छा खेलते हैं, और बात तो ये खिलाड़ी कितने इफेक्टिव साबित होंगे? देखिए, क्विंटन डिकॉक का आपने अगर वर्ल्ड कप देखा होगा, मुझे पक्का पता है आप अंदर से बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं। अगर आपको याद होगा, उसका जो स्ट्राइक रेट, उसका जो रन एक्यूमुलेशन था, उसकी जो सेंचुरी थी बैक टू बैक, वो बहुत अच्छी है। अभी मैंने उनको हाल ही में ऐसे T20 में देखा, और वहां पे उनका जो तरीका था खेलने का, जी वो जी काबिल तारीफ था। मतलब वो एक अलग ही लेवल पे आए, जी जहां पे लोग अपनी बैटिंग फिनिश करते हैं, ग्लव्स उठा के वहां से शुरू करते हैं। तो क्विंटन डिकॉक आपका गेम चेंजर हो सकता है इसके अंदर। लिविंगस्टोन पंजाब के लिए हो सकता है। रही बात बॉलिंग में, अगर फॉरेनर्स देखें, तो नवीन उल हक 13 विकेट्स लिए उसने 7 मैचेस में। वो आरआर के लिए, मतलब वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगेन अगर पीबीकेएस को हम देखें तो इनकी भी बैटिंग लेंथ काफी बेहतरीन है, इसमें बैट्सो भी हैं। और बात करें अन्य खिलाड़ियों की तो जाहिर सी बात है शिखर धवन है, बेहतरीन ओपनर है। शिखर धवन अगर एक अच्छी स्टार्ट दे दें तो कहीं ना कहीं पीबीकेएस के तो बल्ले बल्ले होना है। जी बिल्कुल होना है, क्योंकि उसमें जो प्रभसिमरन सिंह है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर बन के आ सकता है, और बहुत लेवल पे खेल सकता है। हम्म सिमिलरली अगर आप बॉलिंग में देखिए उनका, तो रबाडा, बिल्कुल पीबीकेएस का बिल्कुल रबाडा बिल्कुल। देखेंगे, अब दुनिया में सुनील जी सबसे इंतजार करना होगा फास्टेस्ट 7:30 बजे टॉस बुक है। कौन वो जीतता उसकी है जो स्पीड है। और किसका गेम होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों तक तमाम अपने एक्सपर्ट व्यू रखने के लिए। 7:30 बजे ये शानदार मुकाबला होगा पीबीकेएस वर्सेस एलएसजी के बीच में, कान्हा स्टेडियम लखनऊ में। कौन जीतेगा मुकाबला, ये टॉस पर भी काफी हद तक निर्धारित करेगा।